भी कुछ किसान भाइयों से इस कानून के संबंध में और जानते हैं उन लोगों की राय। आइए हम आपको बात कराते हैं हमारे एक और किसान भाई से जो पंजाब से यहाँ आए हुए हैं। सर आपका शुभ नाम जान सकते हैं? हाँ जी, आपका शुभ नाम? बलराज सिंह। बलराज जी, जैसा कि हमने देखा है आजकल चारों तरफ चर्चा चल रही है कि बहुत ही बड़ा आंदोलन है, लेकिन उसी में कुछ बातें ऐसे निकल के आ रही हैं कि इसे राजनीतिक पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है, तो उस पर आप क्या विचार रखना चाहेंगे अपने? जो मर्जी भाई हाईजैक करें, हमारा तो एक ही आंदोलन है कि जो हम आम आंदोलन लेके आए 3 जो काले कानून है ये वापस करवाएंगे, और वापस करवाने के अलावा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। किसान जो भी करे, जो भी उसकी मर्जी है, जो करना है करे, लेकिन ये जो आंदोलन है जब तक वापस नहीं होगा, 1 साल नहीं होगा, 2 साल नहीं होगा, हम ऐसे ही डटे रहेंगे। कोई चक्कर नहीं। सरकार द्वारा एमएसपी के ऊपर सबसे बड़ा जो मुद्दा एमएसपी का है, अगर सरकार आपको ये कह रही है कि हम एमएसपी पे आपको लिखित आश्वासन दे रहे हैं, तो उसमें को क्या आपत्ति है किसानों को जो वो बात नहीं बन पा रही? नहीं, आपत्ति ही आपत्ति है। हम लोग तो यस और नो, हमारे पास 2 बातें हैं, यस और नो, बस। कोई चक्कर नहीं, हमें उसमें कुछ भी सुधार नहीं करना है, कुछ भी उसमें वो नहीं करना है। कानून रद्द करना है, उसको फाड़ दे और हम वापस चले। अच्छा, आपका शुभ नाम? अमृतपाल सिंह, हम तरन साहिब से आए हैं। अच्छा, हाँ जी। चलिए, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि सरकार ये कह रही है कि हम इसमें से बीच के लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं। बीच के लोगों मतलब वो कहते हैं अगर किसान मंडी में जाता है 5 रुपये किलो बेचता है तो मीडिएटर उसको खरीदते हैं और उसको 20 रुपये किलो आगे बेचते हैं, 25 रुपये किलो। तो उस कानून से क्या आपत्ति? को कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं कि हाँ वो अच्छी चीज़ है, तो उसमें क्या आपत्ति है? आपत्ति हमें है, मोदी साहब ये कहते हैं ना, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें उसको 5 रुपये दे फ्री दे, उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारे बीच में ना आए, हम उसको फ्री दे, वो 100 में बेचे या ना बेचे, वो हमारे उनको बीच में रहने दे, उनको इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये कानून रद्द चाहिए, हम रद्द करवाने के हैं, रो में है और रद्द करवा के जाएंगे। और इसके हमारे एमपीआर लिख के दे, या वो ये जो बहाने हैं दलाली बीच में गदरंग, ये उनको के बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे। अब हम बेवकूफ़ नहीं रहे, वो पहले वाली बात नहीं रही कि ऐसे बोल दिया और लोग हम चले गए। क्या ये बहानेबाजी, ये किसी क्यों आप लोग नहीं समझ रहे यार? सिंपल सी बात है। अब हमको मैं ये आपको खिला दूंगा, जानबूझ के खिला के जाऊंगा, आपको नहीं खाना। हम बोल रहे हैं हमारे साथ दलाली हो रही ना, हमारे साथ ठगी हो रही ना, कोई बात नहीं, या कानून रद्द कर दे, हमें नुकसान होगा ना। मतलब देश के किसानों को बिचौलिए मंजूर है, उनसे कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये बताइए अगर नया कानून मतलब किसानों की नज़र में ख़राब है, तो जो पिछला हमारा कृषि कानून इतने सालों से था और हर साल देश के लगभग 2 से 2.5 लाख किसान मर जाते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो मतलब पिछला कानून को आप इससे अच्छा बताते हैं कि उसमें भी कोई आपत्ति आपको नज़र आती है? नहीं, मेरी बात सुनिए, ये कानून पहले हुए ना, बिहार में हुए, वहाँ क्या रेट है धान का, क्या रेट है मुझे का, क्या रेट है? जहाँ पहले हुए वहाँ से क्या हो गया, वहाँ तो हमारी हट गई, बड़ी है, कम नहीं हुए, बड़ी है। इसका ये आप ये नहीं कह सकते कि ये लागू हो जाएगा, उन्हें सबको हट जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। अगर 2000 मरते हैं तो 10,000 मरेंगे, ठीक है? ये जो सोच है ना मोदी की, ये सोच हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है ना? ये चाहे जो बेवकूफ़ बनाना था बहुत बना लिया, अब हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। सर आपका शुभ नाम?
बलविंदर सिंह। बलविंदर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि चारों तरफ ये बात भी चल रही है कि जो ये कानून आया है, ठीक है, तो वो कहते हैं इस कानून में सिर्फ पंजाब के किसानों को नुकसान है, पंजाब के किसान यहाँ आए हैं, तो आप मुझे इस बारे में कुछ बताइए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सिर्फ पंजाब के किसान को ही दिक्कत है, क्योंकि कानून तो पूरे देश में लागू हुआ है। अगर पंजाब के किसान को दिक्कत हो सकता है देश के सभी किसानों को, तो इस बात पे बताइए, मतलब ये चीज़ क्या है, थोड़ा डिटेल से समझाइए। पंजाब के किसान है जो वो ही खेती ज़्यादा करते हैं, दूसरे किसान कहाँ खेती होती है। हमारे किसान भाइयों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बड़ी किस्म की खेती की है, और खेती जहाँ होती है किसान वहाँ पैदा होता है, ठीक है ना, और जहाँ खेती नहीं होती वहाँ किसान नहीं पैदा होता। सो इस करके प्रॉब्लम तो सानू आनी आ, ਜਦੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਡੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ भी ये गलत है तो गलत है तो गलत है। बिचौलिया खत्म करने चक्कर में ये किसान को खत्म करने के चक्कर में है। देखिए, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसानों को ख़त्म तो किया ही नहीं जा सकता, ठीक है, तो किसान ही सर्वप्रथम यहाँ पे आगे रहेंगे। अच्छा भाई साहब, आप अपना नाम बताएंगे? युवराज सिंह। आप किस ज़िले से आए हुए हैं? मैं तरनतारन जिले से पिंड तेजा सिंह वाले तो आया जी। आप मुझे एक चीज़ बताइए, चलिए बिचौलिया वाला हो गया, MSP हो गया, जो तीसरा कानून है, ठीक है, एक मंडी वाला कि एक देश एक मंडी, अगर एक देश एक मंडी हो जाती तो उससे किसानों को क्या आपत्ति है? हमको ये आपत्ति है कि जैसे कि एक देश एक राशन कार्ड बना तो बहुत लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि पंजाब का बंदा मुंबई में जॉब करने गया है तो वो मुंबई में पैसे नहीं है तो राशन से सामान ले सकता है, तो इसमें क्या आपत्ति है? जो आड़तिया होता है ना, वो घर का एक मेंबर होता है, तो जब हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, शादी करनी होती है, किसी भी पैसे की लोड़ होती है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੀਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ कि पैसे दे दो सरकार। नहीं, मैंने बिचौलिया वाला बात नहीं करी, मैंने तीसरे कानून की बात करी है, एक देश एक मंडी वाली बात। जैसे कि आप पंजाब का किसान तमिलनाडु में भी सामान बेच सकता है जाके, उससे क्या आपत्ति? यूपी का किसान पंजाब में भी सामान बेच सकता है। नहीं दे रहे, ऐसे में बाद में बेचने के लिए किधर जा रहे हैं, और राजस्थान में वहाँ खेती होती है। नहीं, आप मुझे थोड़ा सा ये समझाइए कि मतलब एक देश एक मंडी है, मतलब उसमें मेन दिक्कत क्या है उसमें? ये एक देश एक मंडी है ना, मंडी अभी हर चुका। आपका शुभ नाम? मेरा अंकित। कौन से जिले से? यमुनानगर। तो हाँ, तो हमारे बीच देखिए, हमारे बीच पंजाब के साथ हरियाणा के भी किसान हैं, तो आप बताइए वो जो एक देश एक मंडी वाली चीज़ है वो एक गल सुनो, पंजाब हरियाणा च मंडियां ने, बिहार भी मंडियां खत्म ने, इत्थे भी खत्म करना चाਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਸਦ ਆਹੀ ਹੈਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। यूपी ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੀ ਨੇ, और स्टेट ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, दो स्टेट ਚ ही ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, आपके आंदोलन में जैसा कि देखा जा रहा है, आप कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, जब कानून बन रहा था किसी ने आपत्ति नहीं उठाई, चाहे पंजाब के सीएम हो वो किसी पार्टी से हो, चाहे बीजेपी के सीएम हो, किसी ने, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, आपका आंदोलन चल रहा है तो आप लोगों के नज़रिए में किसी राजनीतिक पार्टी का कोई हस्तक्षेप? हमें कोई राजनीति के पास कोई संबंध नहीं है, आप चाहे जो मर्जी कर जाए उसका कोई टेंशन नहीं हमें हम अपनी लड़ाई के लिए आए हैं। चाहे आज राजनीति ये सब मिले हुए हैं, ये हमें इसका कोई टेंशन, ये सभी मिले, इन लोगों ने सभी खुद किया है, अब ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। हम किसान अब अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, ठीक है ना। सर अपना बंदा बिठावांगे, MLA भी अपने बंदे बनावांगे, हुण इन्हें सरकार ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। आपका शुभ नाम? सर मैं सिंगरू जी JP जैलदार, मैं हरियाणा पंजाब के बॉर्डर से आया हूँ, मानसा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर से, और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मेरा सर। और सर आप सरकार की बात कर रहे हो, जो लीडर हैं, लीडरों को तो हम सब पीछे छोड़कर आए हैं, लीडरों के तो समान तो हमारे साथ कोई नहीं है, और ना ही तो हम लीडरों को स्टेज पर चढ़ने देंगे और ना ही उनको साथ रलाएंगे। अब सरकार भी जो बनेगी हमारे किसानों की सरकार बनेगी सर। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे आप कह रहे हैं हम लीडरों को छोड़ के आए हैं, जैसे किसानों के मैंने अभी खुद स्पीच सुनी है, उसमें ये है कि मोदी जी सामने आए, मुझे ये चीज़ बताइए कि क्या मोदी जी अगर सामने नहीं आएंगे और दूसरे लोग आपका समस्या हल करने को, ज़रूरी है कि मोदी जी को ही सामने आना पड़े आप बात करने के लिए? दूसरे कृषि मंत्री हैं और भी बड़े बड़े नेता हैं, तो ये बताइए मोदी जी की डिमांड क्यों करी जा रही है कि वही आके किसानों से बात करें? सर बात ये है, पता है मोदी जी ने कानून लागू किए, जो विरोध कर रहे हैं हमारे किसान, मोदी जी पर ही विरोध है सारा। और आपको पता है सर, पूरे इंडिया के किसान आए हुए हैं, हर स्टेट से किसान आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि अकेले हमारे कि पंजाब से आए, या हरियाणा से आए, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सभी से आए। और सर मोदी जी ही सामने आएंगे तो भी हमारा जो मसला सलूशन होएगा सर, उसका हल निकलेगा सर।